हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 5 के साथ मिल रहे हैं बेसिक क्लास के, और इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ निकालना सीखेंगे, जो कि आपका बेसिक क्लास का वीडियो है। तो बेसिक क्लास का वीडियो सिमिलरली एक साथ चल रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जब से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा उस टाइम से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के वीडियो जो है वो सेपरेट चलेंगे, और बताया मैंने कि 1 जुलाई से आपका सिलेबस जो है वह स्टार्ट होगा, जिसमें आपका 11वीं क्लास का अलजेब्रा फंक्शन यानी कि सबसे पहले सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सिलेबस के साथ साथ आगे की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो आइए हम लोग चलते हैं वीडियो नंबर 5 की तरफ। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन: साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट। There are 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन: साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन का ग्राफ देखते हैं कि साइन का ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड आउट करना हो तो आपको x का पॉइंट और y का पॉइंट आना चाहिए। ये आप 10th क्लास में जानते हो, या पिछला वीडियो में हम लोगों ने वीडियो नंबर 4 में इसको चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो के हेल्प से सबसे पहले हम x और y का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा। करें y इक्वल टू साइन एक्स, और x का रिलेशन जो है वह 0 से कहाँ तक लेकर 360 लिख सकते हो या 2 पाई लिख सकते हो। 2 पाई का वैल्यू मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। x है यहाँ पर y है। तो केस नंबर 1 देखा जाए, वैल्यू कैसे निकालेंगे? x डैश, y और y डैश। ये ग्राफ मैंने पहले ही बता दिया है। यह 1 और 0 होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर 1 हो तो यह अगर 1 हो तो यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो 0 और 1 होगा। यह वैल्यू -1 और 0 होगा, और यह पॉइंट 0 और -1 होगा। यह है आपका -1 और ये भी है आपका -1, यह ओरिजिन है 0 0। तो अगर हम साइन 0 पुट करते हैं तो साइन x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, और y एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? साइन थीटा को। x एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है साइन थीटा को, और y एक्सिस जो है वो दिखाता है कॉस थीटा को। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह है x का वैल्यू, यह है y का वैल्यू। यह है x और यह है y, यह x है और यह y है। यह होगा x, यह होगा y, यह होगा x और यह होगा y। यह है 0 डिग्री, यह है 90 डिग्री, यह है 180 डिग्री, यह है 270 डिग्री। या फिर से यहाँ पर आ गए तो 0 डिग्री या 360 डिग्री, दोनों का वैल्यू जो है वो आपका सेम होगा, या तो वह 0 डिग्री हो या तो वह 360 डिग्री हो। तो किसी भी लाइन का ग्राफ अगर फाइंड आउट करना है या किसी भी कर्व का ग्राफ फाइंड आउट करना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, x एक्सिस का पॉइंट और y एक्सिस का पॉइंट। तो आइए चेक करते हैं कि x एक्सिस का पॉइंट और y एक्सिस का पॉइंट क्या होता है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या है मेरे पास? 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब x का वैल्यू हम 90 रखते हैं यहाँ पर 90, तो जैसे 90 रखते हो तो साइन 90 होगा। साइन 90 का वैल्यू देख लो, y वाला कितना मेरे पास है? 1। तो साइन 90 का वैल्यू रियल में भी कितना होता है? 1 होता है। अगर x का वैल्यू 180 रखते हो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर चेक करो y का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास है? 0 है। अगर x का वैल्यू तुम रखते हो कितना? 270 डिग्री, तो 270 डिग्री यहाँ अगर रखते हो तो साइन 270 होगा। 270 पर y का वैल्यू चेक करो कितना है? -1। अगर x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 360 डिग्री या 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री रखो या 2 पाई रखो, बात एक ही है। तो 360 डिग्री रखते हो तो फिर यहाँ चले आए 360, 360 पर कितना होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि x एक्सिस का पॉइंट पुट किए और y एक्सिस का वैल्यू निकालना। यह सीख जाते हो तुम तो आगे की प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में 2 ही चीज चाहिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू। अगर x और y का वैल्यू आपको आता है तो ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, आसानी से ग्राफ को बना सकते हो। यह है x डैश, y और y डैश। यह है y और यह है y डैश।
सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मेरे पास 1 है। मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 1 है। ग्राफ में चेक किया जाए, मैक्सिमम पॉइंट y का 1 है। सबसे मिनिमम पॉइंट ग्राफ में कितना है? -1 है। तो 1 और -1 पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया कि यह जो ग्राफ है वह 1 से ग्रेटर नहीं होगा, -1 से लेस नहीं होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा नहीं हो सकता है। अब x को रिप्रेजेंट करो, 90 डिग्री, 180, 270, 360, यही हमने भरा है। 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, तो 0 यहाँ पर है, 0, 90, 180, 270, 360। चलो साइन 0 है तो 0 है, 0 पर कितना मेरे पास है? 0 है, पहला पॉइंट। जब साइन 90 है तो वैल्यू क्या है? 1 है। जब साइन 90 है तो वैल्यू क्या है? 1 है। 90 पर कितना है? 1 है। तो ग्राफ जो बनाओगे वह आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कर्व जैसा है। 0 से कहां तक? 1 तक। यही फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहां उठकर आ जाएगा 0 से 1 तक। और ग्राफ कर्व जैसा होना चाहिए। कर्व मतलब झुका हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्ट्रेट मत लाइन डाल देना, क्योंकि देखो यहाँ सर्कल का ये 0 से कहाँ तक? 90 तक। 0 से 90 तक यह आपका वैल्यू सर्कल का लेकर है। अब चलिए, अब 90 से हम 180 जाते हैं, 90 से 180 जाते हैं, तो 90 से 180 पर y का वैल्यू क्या है? 0। तो 180 पर 0 होगा, 180 पर क्या होगा? 180 पर 0 होगा, तो x एक्सिस पर 0 ही ना होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ, 0 आया। 180 डिग्री पर कितना होगा? 0 होगा। हमें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही है, ऑल पॉजिटिव होता है। दिमाग थोड़ा सा लगाओ यहाँ पर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 पर ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट जो है 90 से 180 पर कितना, कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो साइन और कॉसेक प्लस होते हैं और सबके सब माइनस होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट भी प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है वो थोड़ा अलग का सेंस है, इसको समझ रहे हो तो समझना, नहीं तो छोड़ देना। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot प्लस में होते हैं, तो साइन किस में होना चाहिए था? माइनस में। देख लो 180 से लेकर 270 पर -1, यानी 270 पर जो वैल्यू आ रहा है 270 पर वो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो ग्राफ है जो है वह इस तरह से अब नीचे की तरफ आएगा, कर्व की तरफ। 270 पर -1, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट या पहला पाद, दूसरा पाद या तीसरा पाद, पहला, दूसरा और यह तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब बचा कौन सा? फोर्थ कोऑर्डिनेट का बात है। फोर्थ कोऑर्डिनेट तो 360 पर कितना है? 0 डिग्री है। तो 360 पर कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो 360 पर कितना होगा? 0 होगा। तो 360 पर जो वैल्यू मेरा आया वह कितना डिग्री आया? 0 डिग्री आया। 0 पर 0, 90 पर 1, 180 पर 0, 270 पर -1 और 360 पर 0। देखा जाए तो यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह सेकेंड, यह आपका थर्ड और यह आपका फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में या सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो प्लस में होता है, तो मिला लो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन किस में है? प्लस में है। थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि tan और cot प्लस होगा तो बाकी सब तीसरा कोऑर्डिनेट है और तीसरा कोऑर्डिनेट में माइनस होगा। चौथा कोऑर्डिनेट में cos और sec प्लस होते हैं और बाकी सब जो है वो माइनस होते हैं, तो बाकी में आता है साइन, और साइन भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा? माइनस होगा। y डैश की तरफ है माइनस है, y की तरफ है प्लस है। तो फिर से समझ लो 0 0, 91, 180 0, 270 -1 और 360 पर 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या हुआ? माइनस हुआ। यह आपका साइन भी प्रेजेंट कर रहा है, साइन को दिखा सकते हो। तो यह वैल्यू आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। जब ग्राफ बनाने के लिए कहे तो दिखाना जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए y की तरफ ग्राफ होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में भी साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए y की तरफ ग्राफ होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए y डैश की तरफ ग्राफ होगा। ये समझना है। यहाँ पर क्लियर हो चुके आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये सब मिटाने की जरूरत नहीं है, सबके सब में काम आएगा। और ग्राफ आपका 11th क्लास में 5 मार्क्स में क्वेश्चन में रहता है, किसी भी फंक्शन को हो सकता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, y इक्वल टू साइन थीटा हमने लिखा। अगली बार ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू कॉस थीटा का, y इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हो या y इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हो। कॉस एक्स होगा तो यह x के फॉर्म में काम करें। x का जो वैल्यू है वह 0 से कहां तक है, 2 पाई है, मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री तक है। ग्राफ सीख लो, यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 डिग्री पर x का वैल्यू कितना मेरे पास है, 1 है। ये cos 0 और cos 0 पर 1 हुआ, तो cos 0 पर वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो नंबर 4, तो पहले आप वीडियो नंबर 4 देख ले, क्योंकि वहां पर हमने बताया है कि x एक्सिस cos थीटा, y एक्सिस sin थीटा किस तरह से होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 डिग्री पर x का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी cos 90 जब भरेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 180 डिग्री 180 डिग्री पर cos का वैल्यू क्या होगा, -1, 180 डिग्री पर -1। जब 270 भरेंगे तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, तो 270 cos पर कितना होगा, 0 होगा। और जब हम 360 भरेंगे तो 360 पर कितना होगा, 1, तो 360 भरेंगे और 360 पर कितना वैल्यू होगा, 1 होगा। पहले आप x का मान भरो, y का मान आपको आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं है तो आप ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ग्राफ आप बना नहीं सकते हो। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट होना अनिवार्य है, एक x एक्सिस का वैल्यू और एक y एक्सिस का वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ में, x डैश y और y डैश। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होगा और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। साइड में भी वही हुआ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इसमें देखा गया तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 और सबसे मिनिमम वैल्यू -1। जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते थे तो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे, पॉइंट दिखाते थे। सेम इसी प्रकार यहां पर भी हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पॉइंट रिप्रेजेंट किया। अब यह है 0 0 पॉइंट, तो 0 डिग्री पर भरेंगे cos 0 डिग्री और 0 डिग्री पर 1 होगा, तो जैसे ही 0 भरोगे तो 0 पर ग्राफ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा 0 पर 1। यह है 90, यह है 180, यह है 270 और यह है 360। चलिए 0 पर 1 है, जब 90 पर आए तो cos 90 पर वैल्यू क्या आया, 0 आया, तो cos 90 पर 0, cos 90 पर 0, 90 पर 0, ठीक है यहां तक। अब 180 आए, 180 पर -1 आया, 180 पर -1, 180 पर -1, 180 पर -1, 180। कर्व ग्राफ होना चाहिए, देखो सर्कल कैसा है, कर्व जैसा है ना, तो कर्व ग्राफ होना चाहिए। तो 180 पर -1, 270 आए, 270 पर 0 प्राप्त हुआ, 270 पर 0, 270 पर 0 प्राप्त हुआ, 270 पर 0। 360 है, 360 पर 1 प्राप्त हुआ, 360, और 360 पर हमें ग्राफ जो मिला वो कितना मिला, हमें 1 मिला। 360 पर ग्राफ जो है वो 1 मिला, 360 पर ग्राफ जो है 1 मिला। फिर चेक कर लो, 0 पर 1, 0 डिग्री पर 1, 90 डिग्री पर 0, 180 पर -1, 180 पर -1, 270 पर 0 और 360 पर फिर से 1 प्राप्त हुआ। देखा जाए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, पहला कोऑर्डिनेट में
y की तरफ है प्लस है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में, यह सेकेंड कोऑर्डिनेट है दूसरा पाद, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक प्लस होता है तो सिंपल सी बात है कि कॉस जो होगा वह क्या होगा, माइनस होगा। माइनस की तरफ है ना y की तरफ, y डैश की तरफ है ना कॉस। चलो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot प्लस होता है तो यहां पर भी तीसरा कोऑर्डिनेट में जो कॉस होगा वह क्या होगा, माइनस में होगा। देखो y डैश की तरफ ग्राफ है इसका। फोर्थ कोऑर्डिनेट कॉस और सेक प्लस होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट यह है चौथा पाद, और चौथा पाद में यह देख लो y की तरफ ग्राफ है, y की तरफ ग्राफ है, किसमें है यह प्लस के फॉर्म में। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जो हमारा ग्राफ है वह रियली एक्चुअली एकदम सही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के अनुसार पाद के अनुसार देखिए, पहला में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में कॉस माइनस होता है, थर्ड में कॉस माइनस होता है, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, तो फोर्थ में कॉस प्लस होता है। तो क्लियर हो चुके होंगे साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग tan के ग्राफ में। 6 फंक्शन है तो ग्राफ भी आपका 6 ही होगा, और कोई एक एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे। y इक्वल टू tan x, x का सम्मान 0 से लेकर 360 लिख सकते हो या 2 पाई लिख सकते हो। बॉक्स बना लो। अब tan का वैल्यू निकालना हो तो रटना मत, साइन बाई कॉस कर दो। tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 पता है, क्योंकि साइन 0 बाई कॉस 0, या साइन 0 का वैल्यू है, कॉस 0 का वैल्यू है, तो tan 0 हमें निकालना है। तो साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का 1, 0 बाई 1 बराबर 0, तो tan 0 का 0 इतना जानते हो। तो tan 90 का, tan 90 का, यह है साइन, यह है कॉस, साइन बाई कॉस, तो 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। tan 180 का, तो 180 का यह है 180, y बाई x मतलब साइन बाई कॉस, तो 0 बाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 180 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 270 का साइन बाई कॉस, साइन का वैल्यू है -1, कॉस का वैल्यू है 0, तो -1 बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब आ जाइए tan 360 डिग्री का, 360 डिग्री फिर साइन बाई कॉस, साइन का मान है 0 और कॉस का मान है 1, तो 0 बाई 1 इक्वल टू 0। तो tan का हमने पॉइंट निकाल लिया। अब tan का ग्राफ चाहिए, तो tan के ग्राफ में लिमिटेशन नहीं है। tan का ग्राफ कह रहा है कि अनंत भी है और 0 भी है, तो थोड़ा यहाँ समझना होगा कि सर अनंत भी है और 0 भी है, तो ये ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस में तो फिक्स था, साइन और कॉस में तो फिक्स था कि दिया गया पॉइंट -1 से 1 तक है, लेकिन यहाँ तो फिक्स नहीं ना है, यहां तो फिक्स नहीं ना है, यहां अनंत तक जा रहा है पॉइंट। यहां पॉइंट कहां तक जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है। यह पॉइंट जो है अनंत तक जा रहा है। 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 ना। इधर सब इन्फिनिटिव है, अनंत तक है, और इधर सब माइनस अनंत है, माइनस अनंत। अब ध्यान से एकदम समझना है आपको। देख लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan प्लस होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan माइनस होगा क्योंकि साइन और कॉस प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan प्लस होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है। तो प्रथम पाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट में tan का ग्राफ जो है वो प्लस होना चाहिए। ध्यान समझना,
प्रथम कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो tan का ग्राफ है वो प्लस होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। इसको ध्यान रखना, क्योंकि दूसरा पाद में और चौथा कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, माइनस। तो जिसमें माइनस होगा उस कोऑर्डिनेट में ग्राफ जो होगा वो माइनस की तरफ होगा। यहां तक अब सही हो? चलो ग्राफ देखा जाए। 0 पर 0 है, 0 पर 0 है। जैसे हम 90 की तरफ बढ़ रहे तो वह चला गया अनंत के तरफ। ध्यान रखना, अनंत क्या है, इसमें टच नहीं करेगा, इसको छूते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। टच करता है तो वैल्यू हो जाता कि 90 पर 1 हुआ कि 2 हुआ कि 3 हो गया, आगे की तरफ इसी के सिमिलर, इसी के समानांतर बढ़ते चला जा रहा है, पार्लर बढ़ते चला जा रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो 0 से लेकर 90 पर यह ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही हम 180 के पास आ रहे हैं, 180 के पास, तो वो क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ऊपर से नीचे तो नहीं ना आएगा, ऊपर से नीचे नहीं ना आएगा उड़कर। तो यह माइनस अनंत की तरफ से आते हुए दिखाई देता है, और माइनस अनंत की तरफ से आते हुए 180 पर आकर 0 हो जाता है। गया इधर से ऊपर अनंत की तरफ। आज जब सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस के प्लस होता है, तो tan क्या होता है, माइनस। तो माइनस अनंत से आते हुए दिखाई देगा, और कहां पर जाएगा, ये 0 पर जाएगा, क्योंकि अनंत पर कोई इसका पॉइंट ही नहीं मिला। अनंत मतलब अनडिफाइंड, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होता तो वैल्यू निकालते हम ना। तो 0 से 90 पर यह ग्राफ तो गया, लेकिन माइनस से 90 से, यानी कि जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे हम, 90 + 1 यानी 51 डिग्री। अगर यह है 90 माइनस थीटा, तो यह जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि 90 पर आपको कोई ग्राफ ही नहीं मिला हुआ। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। जैसे 90 प्लस थीटा आएंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट से आते हुए दिखाई देगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए अब 270 डिग्री पर इन्फिनिटी प्राप्त होगा। 270 डिग्री पर इन्फिनिटी कह रहा है। अब यह थर्ड कोऑर्डिनेट में गए, और थर्ड कोऑर्डिनेट में ग्राफ जो है इसके साथ 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 ऊपर चला गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में इन्फिनिटी प्राप्त हुआ। तीसरा कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, प्लस होता है। देख लो, थर्ड कोऑर्डिनेट tan और cot प्लस होता है। नहीं पता है तो पहले वीडियो नंबर 4 को देखो, 3 को देखो, 2 को देखो, तब यहां पर आओ ग्राफ के लिए, कि 5 मार्क्स में ग्राफ है आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 360 पर 0 मिल रहा है, 360 पर 0 मिल रहा है। यह अनंत की तरफ तो चला गया, लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस इन्फिनिटी से आते हुए दिखाई देगा, और जाकर 0 पर टच कर देगा। तो 360 पर क्या होगा, तो 360 पर 0 होगा। देख लिया जाए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में tan जो है प्लस की तरफ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में tan जो है प्लस की तरफ, सेकेंड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan जो है वो माइनस की तरफ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक होता है, इसलिए tan निगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या है, प्लस ही में है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो कॉस और सेक प्लस होता है, इसलिए tan क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमने 3 फलनों का ग्राफ इस वीडियो में पढ़ा, 3 फंक्शन का ग्राफ पढ़ा, जो कि मैक्सिमम इसी में से कोई एक 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि 10th क्लास में आपका एक ग्राफ आया था, सिमिलरली उसी प्रकार से 11th क्लास में साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 फंक्शन में से किसी एक का ग्राफ आएगा। तो वीडियो नंबर 5 की हेल्प से हमने सीखा साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, tan का ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे वीडियो नंबर 6 की हेल्प से कॉसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ और कॉट का ग्राफ। और एक लास्ट वीडियो होगा जो कि बेसिक क्लास का होगा, और उस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, एंगल कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, ये सब बातें सीखेंगे। और वह बेसिक क्लास का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद आपका सिलेबस का थ्योरी पढ़ाया जाएगा 11th क्लास का, और सिलेबस से स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो बच्चे अभी तक ऐप पर नहीं आए हुए हैं, एडमिशन नहीं कराए हुए हैं, तो क्लासरूम में आकर एडमिशन करवा लीजिए और अपना ऐप पर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसके पश्चात भगवान से दुआ करता हूं कि जहां भी आप लोग होंगे सुरक्षित रहे और बेहतर रहे। धन्यवाद।